विभा चाय ले आओ बढ़िया सी। घर के अंदर घुसते ही सुधीर ने पत्नी को आवाज लगाकर कहा और खुद पिता के निकट बैठ गया। पापा, देखो 4 कमरे निकल आए हैं और अलग स्पेस भी। सुधीर ने उत्सुकता से पिता के सामने नक्शा बिछाकर कहा। बढ़िया। अच्छा ये बता कि ड्राइंग रूम का साइज क्या है? छोटा नहीं होना चाहिए, दिन भर वहीं बैठना होता है मुझे। पिता ने नक्शे को देखते हुए कहा। अरे पापा, ये देखो पूरे 15 बाई 15 का निकल रहा है। ध्यान से देखो ना। 2 बेडरूम, 14 बाई 12 के और एक 12 बाई 12 का। सुधीर की आवाज में अलग खनक थी। बस सब बढ़िया हो गया। बस अब काम शुरू करवा दे प्लॉट पर। इस दड़बे से निकले बाहर। पिता ने कहा। रसोई का क्या साइज है? विभा ने पूछा। अरे यार, तुम चाय रखो पहले, बहुत थक गया हूँ, सुधीर ने कहा। सुधीर और ससुर को चाय पकड़ाकर विभा फिर नक्शे को देखने लगी। 8 बाई 8 की रसोई तो बहुत छोटी बनेगी, विभा बोली। 8 बाई 8 की रसोई छोटी नहीं होती, और वैसे भी तुम्हें कौन सा रसोई में खाट बिछानी है? खाना ही तो बनाना है। चाय का घूंट भरते हुए सुधीर बोला। मेरा तो पूरा दिन वहीं बीतता है, बस खाट ही नहीं बिछाती। गर्मी में कितनी घुटन हो जाती है तुम क्या जानो। विभा के स्वर में उदासी थी। अरे यार, मम्मी ने पूरी जिंदगी इस 6 बाई 6 की रसोई में बिता दी, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की छोटी रसोई की। सुधीर चिढ़ते हुए बोला। कभी खड़े होकर देखना जून की गर्मी में, खुद पता चल जाएगा मैं शिकायत कर रही हूँ या परेशानी बता रही हूँ। विभा बोली। यार नौटंकी मत करो, काम में विघ्न मत डालो। अब नक्शा बन गया है, सुधीर झल्लाते हुए बोला। तो ठीक करवा ले नक्शा। शिकायत नहीं की तो क्या मुझे दिक्कत नहीं थी? खूब परेशानी होती थी इस पिंजरे जैसी रसोई में खाना बनाने में। पूरी जिंदगी सोचती रही कि अगर नया घर बना तो रसोई खूब खुली बनाऊंगी। अब तक चुप बैठी सुधीर की माँ बोल पड़ी। सच में माँ, मैं अपने बेडरूम से ज्यादा रसोई को खुला चाहती हूँ, ताकि 4 मेहमानों के आने पर खाना बनाने में दिक्कत ना हो। सास की बात से बल्ले विभा बोली। बिल्कुल सही है। औरत की पूरी जिंदगी रसोई के धुएं में स्वाहा हो जाती है, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता। सुधीर, तू रसोई का साइज 2 फुट बढ़ा और देख रसोई में हवा और रोशनी बराबर हो, माँ ने आदेश दिया। फिर तो ड्राइंग रूम छोटा करना होगा। पापा से पूछ लो पहले माँ। सुधीर ने पिता की ओर देखकर कहा। तेरे पापा को बनाना पड़ता है क्या खाना? माँ ने चिढ़ते हुए कहा। बेटा सुधीर, रोटियां चाहिए तो जो ये सास बहू कहे मान ले भई। पिता ने पत्नी की ओर देख बेचारा बनकर कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए। यदि आप दोनों की सहमति नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, विभा ने कहा। अरे बेटा, मेरी सहमति तो सबकी खुशी में है, और सबकी खुशी तो घर की लक्ष्मी से जुड़ी है। वह दुखी तो कैसे सहमति? फिर हम दोनों को ये बात समझनी चाहिए थी कि कैसे गर्मी में एक औरत घर का पेट भरने के लिए गर्मी में बिना शिकायत जलती रहती है। ससुर जी की बात सुन विभा का चेहरा खिल उठा। उसने सुधीर की ओर देखा। ठीक है भाई, बहुमत की जय जयकार है। कल ही रसोई के साइज और वेंटिलेशन को लेकर बात करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, सुधीर ने कहा। कौन सी शर्त? माँ ने पूछा। मुझे समोसे खाने हैं, वे भी माँ के हाथों के। सुधीर चहकते हुए बोला। तू नहीं सुधरेगा, अब भी माँ को गर्मी में मारेगा। बीवी को बोल अपनी, माँ ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं माँ, आपकी बहू को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जान गया हूँ कि बहुमत उसी के पास है, सुधीर ने विभा की ओर दोनों हाथ जोड़कर कहा। सुधीर की इस हरकत पर तीनों के चेहरे पर हंसी खिल गई, जैसे वसंत की धूप आंगन में पसर गई। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।